तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो डाउट क्लास का होगा, है ना। इसमें इतने डाउट्स आप सभी को दिख रहे हैं, सबको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। तो पहला टॉपिक जो हमारा है वो क्या है? आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है? ऐसे कंपाउंड जिसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम तथा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट, वो सब क्या कहलाएंगे? आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट। समझ में आया? सब क्या कहलाएंगे? आइसोमेरिज्म कहलाएंगे। कोई भी ऐसा कंपाउंड हो जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम तथा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो, वो ऐसे सभी कंपाउंड आइसोमेरिज्म कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं ले रहा हूं, इसका नाम क्या है? नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है ना। इसमें कितने कार्बन है? C4। कितने हाइड्रोजन है? 10। समझ में आया? अब एक एग्जांपल और ले लेता हूं। CH3 इसका नाम है क्या? आइसोब्यूटेन। नियो नहीं, आइसो, नॉर्मल नाम। समझ में आया? और इसका नाम है नॉर्मल ब्यूटेन। ब्यूटेन क्यों हुआ? 4 कार्बन है तो ब्यूट, सभी सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट हुए इसलिए एन, ब्यूटेन। तो मैंने क्या बोला? इसमें देखो C4H10 है कि नहीं? मैंने डिफिनीशन में क्या बोला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों में सेम है ना, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दोनों में डिफरेंट है ना, क्या कहलाएगा? आज के बाद इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे सब आप लगाइए, सब आएगा। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन, फटाफट इसको देखो। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की अगर बात किया जाए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमारा वहीं पर पाया जाएगा जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो और उस कार्बन से जो भी एटम या ग्रुप लगे हो वो कैसे होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। किसी एक कार्बन से जो दोनों ग्रुप लगे होने चाहिए, कभी भी सेम नहीं होगा। अगर सेम होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को फॉलो, दोनों पे दोनों सेम पाए जा सकते हैं एक एक करके, लेकिन एक ही पे 2 सेम ग्रुप नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि बी के स्थान पे ए अगर होगा तो ज्योमेट्रिकल। समझ में आया? ये क्वेश्चन आउट है, एग्जाम में आपके आएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा वो भी देखो, ऐसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन ऐसे भी देता है। समझ में आया? कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन ऐसे भी देगा। तो ऐसे सभी कंपाउंड सभी में क्या पाया जाएगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाया जाए। क्लियर? दूसरा ऑप्शन दे देगा, लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दी, यही सही होगा। ऐसे सब ऑप्शन देगा। समझ में आया? नहीं तुम लोग क्या करोगे? जय बजरंगबली, किसी को देखोगे और लगा दोगे। सभी ऑप्शन को अच्छे से पढ़िएगा फिर लगाइएगा। समझ में आया? चलो ज्योमेट्रिकल खत्म। और क्या? इजेड नोमेनक्लेचर देखो कैसे होगा। इजेड नोमेनक्लेचर जानने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? उस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जो भी डिफरेंट एटम या ग्रुप लगे होंगे, मान लेता हूं मैं यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पर भी हमारा क्या है? एक एग्जांपल और ले लूं, समझ आया? देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है दोनों का, बस केवल क्या स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जो भी एटम ग्रुप लगे होंगे उनका CIP रूल के अकॉर्डिंग नंबरिंग करेंगे। CIP रूल बोलता क्या है कि जिस भी एटम का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा उसको प्रायोरिटी, जिसका उससे कम होगा उसको। तो देखो इससे ऑक्सीजन का फर्स्ट, हाइड्रोजन का सबसे कम है ना, इस पर इसका फर्स्ट, इसका
इसमें फर्स्ट, इसमें फर्स्ट, इसमें फर्स्ट और ठीक है। अब ईच एग्नोमेनक्लेचर बोलता क्या है कि अगर दोनों ई का मतलब होता है, ई का मतलब होता है इंटीजर, समझ में आया, और इंटीजर का मतलब होता है अपोजिट, ठीक, और जेड का मतलब होता है जिसमें, और जिसमें का मतलब होता है सेम साइड, समझ में आया। तो जो भी हम नंबरिंग कर रहे हैं, अगर दोनों नंबरिंग सेम साइड में है तो जेड कॉन्फ़िगरेशन आएगा, और दोनों अगर अपोजिट साइड में है तो क्लियर। तो अब यहाँ देखो एक एक दोनों अपोजिट साइड में है ना, समझ में आया, आ रहा है, दोनों अपोजिट साइड में है। अगर दोनों अपोजिट साइड में है तो क्या होगा, बोलो, होगा कि नहीं? किसको नहीं आया? कोई ऐसा है जिसको ना आया हो? बहुत बढ़िया। इसमें क्या होगा, देखो दोनों सेम साइड में है, क्या होगा, इजेड खत्म, बहुत बढ़िया। एनेंशियोमर में मैंने बोला था क्या कि कोई भी ऐसा कंपाउंड हो जो मिरर इमेज हो लेकिन एक दूसरे को सुपर इम्पोज, जैसे देखो मिरर इमेज है ना, अगर ऐसे दर्पण लगाएंगे तो दोनों मिरर इमेज है, लेकिन क्या दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे? देख रहा है कि कर रहे हैं, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड है, हमारा, जब इसको उठा करके इसके ऊपर रखेंगे तो मछली बन जाएगा, समझ में आया। तो इसलिए ऐसा नहीं होगा। एनेंशियोमर ऐसे कंपाउंड होंगे जो मिरर इमेज होंगे लेकिन एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं करेंगे। तो क्या लिखेंगे एनेंशियोमर में? मिरर इमेज, मिरर इमेज बट नॉट सुपर इम्पोजेबल। क्लियर? बस ये इतने की पॉइंट है। अब फॉर एग्जांपल देख लो, लैक्टिक एसिड जानते हो? बोलो कहाँ पाया जाता है? बोलो, नहीं पाया जाता है? अच्छा भी बताता हूँ, ठीक है। देखो अगर ये दर्पण देखेगा तो पड़ोसी का चेहरा दिखेगा, क्यों ना दिखेगा ना, बस तब ठीक है। तो देखो दोनों में क्या है, मिरर इमेज है, मिरर इमेज है, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज्ड है। ऐसे उठाओ तो जहां एच है वहां क्या आएगा, समझ में आया? क्लियर? एनेंशियोमर आपका बहुत बढ़िया। बोलो कन्फर्मेशन क्या होता है? रोटेशन अराउंड दिस सिंगल बॉन्ड। अगर किसी भी एटम या मॉलिक्यूल में उसकी सभी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट हुई है, कितने बॉन्ड से? सिंगल बॉन्ड से, तो आप उसको क्या कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। समझ में आया? समझ में आया? तो वहां पर अगर सभी एटम या ग्रुप की जो चारों वैलेंसी होगी अगर वो सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट होगी तो वहां पर क्या होगा, कन्फर्मेशन होगा। रोटेशन अराउंड द सिंगल बॉन्ड आर नोन एज कन्फर्मेशन। और अगर कॉन्फिगरेशन पूछे तो वहां पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, मतलब डबल बॉन्ड आसानी से रोटेट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये तो है ना, इसका जो एक पी ऑर्बिटल है ऐसे होगा, जो पाई बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, साइड बाई साइड ओवरलैपिंग से। समझ में आया? तो जब दोनों आपस में बंधे रहेंगे कैसे घूमेगा, हाथ इसका हाथ पैर तोड़ोगे तभी घूमेगा। तो विदाउट ब्रेकिंग अप बॉन्ड रोटेशन आर नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ कॉन्फिगरेशन। क्लियर? कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल है अगर उसके अंदर हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन हो रहा है, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन, तो इसका मतलब केवल और केवल एक कंडीशन देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। अगर मॉलिक्यूल के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो वहां पर हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा। जैसे कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, एल्कोहल ले लेते हैं। समझ में आया? ऑक्सीजन हमारा मॉलिक्यूल एलिमेंट है। अगर हम एक बार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपैरिजन कर देते हैं, एक बार ऑक्सीजन और कार्बन का कंपैरिजन कर देते हैं,
तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रोक्सीमेट 3.1, इसकी 2.1, इसकी 2.5 अप्रोक्सीमेट। समझ में आया? जब हम इसमें 2 टाइप्स का बॉन्ड क्लीवेज होगा, 2 टाइप्स का। कैसे? एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, जब ये टूटेगा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ये खींच लेगा, इसमें नेगेटिव, इसमें तो बनेगा क्या? CH3 और नेगेटिव। ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की बाउंड्री को। समझ में आया? इसमें भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ऑक्सीजन और OH पे कौन सा चार्ज आएगा? तो 2 तरीके से बॉन्ड हो सकता है। हेटेरो का मतलब होता है 2, पॉजिटिव और देखो 2 चार्ज है ना। समझ में आया? ये तभी पाया जाएगा जब उस मॉलिक्यूल के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्लियर। ठीक है।